तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और गोल्ड ट्रेडिंग कैसे होती है और एक्सएयू यूएसडी एक्चुअल में होता क्या है? अगर आप बिगनर हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि आज मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा एकदम ज़ीरो से। तो आपका जो फॉरेक्स मार्केट होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी करेंसियाँ होती हैं जो ट्रेड होती हैं। अब उसके अंदर आपका डॉलर आ जाता है, यूरो आ जाता है, जीबीपी आ जाता है, आईएनआर भी आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि अ, डॉलर अब आगे स्ट्रेंथ होने वाला है तो लोग डॉलर को बाय करते हैं, तो फिर अगर वो ऊपर जाता है तो लोगों को उसमें फ़ायदा होता है। तो ये जो है ना, ये जो फॉरेक्स मार्केट जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, ट्रेडिंग मार्केट है, जहाँ पे डेली का वॉल्यूम आपका ट्रिलियंस में होता है। मतलब ये ऐसा समुंदर है जो सबकी प्यास बुझा सकता है। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है ना, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये तो आपको पहले ही वार्निंग हूँ कर रहा कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब उसके बाद आपका आता है कि गोल्ड ट्रेडिंग क्या होती है। ये तो आपको मैंने फॉरेक्स के बारे में बता दिया कि उसके अंदर आपकी करेंसियाँ आती हैं। तब गोल्ड ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका एक्सएयू होता है गोल्ड। तो उसको जब आप यूएसडी के साथ ज्वाइन करके करते हो ना, तो आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि वो यूएसडी के साथ कंबाइन होके चलता है। अगर आपका डॉलर और यूएसडी में कंपैरिजन ऐसे होता है कि आपका अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो गोल्ड आपका गिरेगा, ठीक है। और अगर आपका गोल्ड मजबूत हो रहा है तो आपको पता होगा कि आपका डॉलर गिर रहा है। तो इसको आप कंपैरिजन करके अलग अलग चार्ट पे भी लगा सकते हो कि गोल्ड क्या मूवमेंट करने वाला है। ये आपको डॉलर से भी पता चल जाएगा कि आपका अगर आपका डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है तो आपका गोल्ड गिरेगा उस टाइम पे। तो जो एक्स से यू होता है वो गोल्ड होता है, और जो यूएसडी होता है वो डॉलर होता है। तो ये अगर सिंपल ट्रेड करने के लिए एक्स से यू यूएसडी अपने ट्रेडिंग व्यू में आप सर्च करोगे तो वहाँ पे गोल्ड आ जाएगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है। आपकी ट्रेडिंग में सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं। पहली होती है आपकी एंट्री, दूसरा होता है आपका स्टॉप लॉस, तीसरा होता है आपका टेक प्रॉफिट। तो एंट्री की जगह वो होती है जहाँ पे आप एंटर करते हो ट्रेड में, और स्टॉप लॉस होता है जहाँ पे आपको लगता है कि अब इसके नीचे जाएगा तो फिर बहुत नीचे चला जाएगा, तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो कि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाए, आपका ज़्यादा लॉस ना हो। और आपका टेक प्रॉफिट होता है कि जहाँ पे आप प्रॉफिट लगाते हो कि मैं इतना प्रॉफिट लूँगा और उसके बाद मार्केट जो मर्जी करे, चाहे आपका टीपी लेके वापस आ जाए, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। जब टीपी हो गया फिर उसके बाद मार्केट ख़त्म, ठीक है। अब गोल्ड मूव क्यों करता है? गोल्ड ज़्यादातर जो गोल्ड है ना, वो न्यूज़ पे करता है मूव। जैसे आपकी एनएफपी होगी, सीपीआई, एफओएमसी होगी, जो आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह जो अमेरिका बढ़ाता है, क्योंकि डॉलर है वहाँ पे। तो अमेरिका की जो बड़ी न्यूज़ होगी उस पर आपका गोल्ड रिएक्ट करेगा, अगर आपने गोल्ड ट्रेडिंग करनी है तो। उसके बाद आपका वॉर होगी, जैसे आजकल चल ही रही है, जैसे अमेरिका और ईरान की चल रही है। उसके बाद आपका जियो पॉलिटिकल टेंशन, इंटरेस्ट रेट। इसलिए लोग वॉर के टाइम पे ना, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसको सेफ हेवन मानते हैं, क्योंकि गोल्ड कभी ख़राब नहीं होता। ये तो सबको है पता। गोल्ड ख़राब नहीं होता और विद द ईयर उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। इसलिए वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब बिगनर लोग जो होते हैं ना, वो कैसे इसके अंदर मिस्टेक है, जो 90% बिगनर ये गलती करते हैं कि एक तो गोल्ड का लॉट साइज बहुत बड़ा करते हैं, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। इमोशनल ट्रेडिंग हो जाती है कि एक बारी लॉस हो गया तो फिर भाई आप तो मैं रिकवर करूँगा इसको, ठीक है। उसके बाद आपके सिग्नल्स पे डिपेंड रहते हैं। कोई टेलीग्राम पे सिग्नल करता है तो उसका बाय करते हैं, तो शायद वहाँ पे भी उनको लॉस हो सकता है। अब
वो है कि वो बंदा वहाँ पे अगर ट्रेड दे रहा है ना, तो वो पहले ट्रेड लेगा, ट्रेड लेने के बाद वो टाइप करेगा और आपको लिखेगा, तो तब तक शायद मूव आ गया होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मूव आ जाता, इतना तेज मूव आता है कि वो आपका एंट्री पॉइंट ही मिस हो गया होता है, और उसके बाद आप रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ये सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है ट्रेडिंग में। कोई भी ट्रेडिंग कर लो आप, निफ्टी कर लो, गोल्ड कर लो, फॉरेन करेंसीज कर लो, सब में अगर आपका ट्रेडिंग ना बहुत इजी लगती है, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आपका अकाउंट ज़ीरो होने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 5 मिनट में आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ऐसे मूव आते हैं गोल्ड में, और 5 मिनट में आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा। इसलिए प्रॉफिट भी बहुत जल्दी होता है इसमें, अगर आपने लॉट साइज बड़ा ले लिया तो, और लॉस भी बहुत जल्दी होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अ, इसको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए पहला पॉइंट कि आप डेमो अकाउंट पे पहले प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद बेसिक कंसेप्ट सीखो। वो मैं आपको सिखाऊंगा इसी चैनल पे। फिर उसके बाद उस जैसे कि वो कॉन्सेप्ट करते हैं सारे काम, लेकिन उसके अंदर भी एक, जैसे आपको इथिकल हैकिंग अगर सीखनी है, तो पहले वो लोग आपको हैकिंग करना सिखाते हैं। आपको हैकिंग करनी आएगी तभी आप उसको रोक पाओगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट सीखना है, जैसे एसएमसी, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सीखो। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करो, साइकोलॉजी बनाओ, कंसिस्टेंट रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़े तो आप जल्दी इस आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि आप फिर उससे रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए धीरे धीरे चलो, कंसिस्टेंट रहोगे तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक पाओगे। ठीक है। उसके बाद अब ट्रेडिंग से ना पैसा बनता है, लेकिन बहुत स्लोली है बनता। अगर आप बोलोगे कि मैं एक ही दिन में $500 का प्रॉफिट कर लूँगा बड़ा लॉट करके, वो होगा, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपके उतने स्किल्स भी होने चाहिए और आपका माइंडसेट उतना अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड को ट्रेड कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप कहाँ पे गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करो, और मैं धीरे धीरे हर एक अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा आपको, एसएमसी भी सिखाऊंगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लिक्विडिटी बताऊंगा, किस सेशन में आपको ट्रेड करना है ये भी मैं बताऊंगा, और कौन से सेशन आपके लिक्विडिटी बनाते हैं और न्यूयॉर्क उनको हंट करता है। थैंक यू, और फॉलो और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।